हे गाइस, जय श्री राम। हाउ आर यू ऑल? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग वीडियो में। और गाइस, आज है 24 जनवरी और आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारी फार्मेसी पे एक निशुल्क डेंटल कैंप लगने जा रहा है और ये चीज़ मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ और फर्स्ट टाइम फेस कर रहा हूँ। ऐसा मैंने आज तक पहले नहीं किया, लेकिन हाँ, इंटर्नशिप चल रही थी जब मेरी, उस टाइम मैंने हॉस्पिटल की तरफ से बहुत सारे कैंप किए हैं लेकिन करवाए नहीं आज तक, अभी तक। और इस कैंप में काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर और उनकी टीम आ रही है जो डेंटल से रिलेटेड सारी ही बीमारियों का डायग्नोस और ट्रीटमेंट करेंगे। उनकी वैन वगैरह भी आ रही है कुछ, जिसमें सारा कुछ इंस्ट्रूमेंट उनके वगैरह टूल्स वगैरह सब कुछ है। और गाइस, दांतों का हमारी हेल्थ में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि खाना ही एकमात्र सोर्स है जिससे हमारी बॉडी फिट और हेल्थी रहती है। और खाने में दांतों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि च्यूब जो खाना चबाते हैं वो दांतों से ही चबाते हैं। और जो हमारी फेस को स्ट्रक्चर और एक पर्सनैलिटी मेंटेन होती है, उसमें भी बहुत बड़ा रोल है दांतों का। ठीक सोचो, दांत ना हो तो मुंह चिपक जाए। किसी बड़े बूढ़ों का देखा होगा जिसके दांत निकले हुए होते हैं। तो अभी हुए हैं 8 o'clock मॉर्निंग और टीम 11 बजे के करीब आने वाली है। और मैं अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आ गया था और सारा अपने फार्मेसी क्लीन की, और जहाँ पे उनका सिटिंग कराना है वो सारा क्लीन किया, जिसमें मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि मुझे उसमें क्लीनिंग करने का प्लान है। तो और जहाँ भी मन होगा, सब अपना ही एरिया है, जहाँ भी वो बोल देंगे वहाँ पे कैंप हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। और हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं जो यहाँ पे रिबन कटिंग सेरेमनी करेंगे, वो हैं आशुतोष गुप्ता, जो कि हमारे इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। वो आने वाले हैं यहाँ पे रिबन कटिंग सेरेमनी पे। और बाकी तो अंकल राकेश जैन और डॉक्टर मोहित त्यागी, और बाकी तो पापा, मैं और जितने भी बड़े लोग हैं लाइक डॉक्टर की टीम, तो वो सब तो रहेंगे ही। तो चलो मिलते हैं अभी डॉक्टर के आने के बाद। स्टे ट्यून। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाली बहुत सारी वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग होने वाली है। क्योंकि जल्दी मैं एक ट्रैवल की प्लान कर रहा हूँ, और उससे पहले एक राइड का प्लान कर रहा हूँ, एक बढ़िया सी जो राइड होगी, मे भी हमारे ग्रुप के साथ हो सकती है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं चैनल पे, बस आप बने रहो, ठीक है। मिलते हैं। अभी हो चुका है 11:30 और मेरे पीछे देख सकते हो सारे डॉक्टर्स की टीम आ चुकी है। और ये वैन खड़ी हुई है इनकी, इफ़ एनी इशू सीन, सो ऑल ट्रीटमेंट विल बी डन हेयर। पेशेंट भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love रिबन कटिंग सेरेमनी वगैरह सब हो चुकी है, तो हम वीडियो मिस हो गई है। I'll always show up. तो अभी देख सकते हो कैंप स्टार्ट हो चुका है और पेशेंट भी काफ़ी आ चुके हैं। अभी जैसे स्टार्टिंग हुई, देखते हैं क्या अभी तक आप ब्रश कैसे भी करते आ रहे हो, लेकिन अब आपको सिखाएंगे राइट बिल्कुल सही तरीके से कैसे ब्रश करते हैं, वो अब मैम बताएगी। मैं ब्रश लेके जा रहा हूँ अब। आज हम लोग आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहते हैं दांतों से समझाने के लिए, मसूड़ों के बारे में समझाने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आप लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं। देखिए, हमें शरीर में कहीं भी तकलीफ होती है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। अरे पेट में दर्द हो रहा है, अरे डॉक्टर दवाई देगा। सिर में बहुत दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो डॉक्टर के पास भागना है। मैं आप लोगों को काफ़ी हद तक ये चीज़ समझ में नहीं आती कि हम लोगों को हमारे दांतों के मुंह में, हमारे मुंह के अंदर इतने सारे कीटाणु हैं, जिसकी वजह से भी हमें पेट की तकलीफें, बाकी तकलीफ, शुगर की तकलीफें है ना, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारे दांतों की और मसूड़ों की तकलीफों का जिम्मेदार कौन है, जो हम लोग आप लोगों को इस वीडियो द्वारा समझा पाएंगे।
मसूड़े सुंदर मुस्कान। ये तो हमको सब समझ में आता ही है कि अगर हम मसूड़े साफ रहेंगे, हमारे दांत अच्छे लगेंगे तो लोगों से बात करने में भी हमें अच्छा लगेगा और हमें खुद में भी लगेगा कि हमें कोई बदबू नहीं आ रही मुंह से, तो हमें खुद में भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं चलो हम लोग स्वस्थ हैं, साफ हैं, हमारे मसूड़े स्वस्थ हैं, है ना। ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। स्वस्थ मसूड़े ही सुंदर मुस्कान की असली पहचान है। मसूड़ों से खून आना समस्या नहीं है, यह एक बीमारी का संकेत हो सकता है। मसूड़ों की समस्या अनदेखी करने के से दांत हिल सकते हैं। दांत और कीटाणु मसूड़े खराब कर सकते हैं। समय पर सफाई से मसूड़ों का बचाव किया जा सकता है। तो ये तो हमें समझ में आता ही है कि हमें अपने मसूड़ों की, अपने दांतों की सफाई कैसे रखनी चाहिए, कि हमें दिन में 2 बारी ब्रश करना है, ये तो करना ही है, ठीक है। और किस तरीके से करना है ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप में से कितने लोग हैं जो दातुन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या लकड़ी लेके लकड़ी से करेंगे या अपनी उंगलियों से करना शुरू कर देंगे, मगर उससे हमारी दांतों की गंदगी, मसूड़ों की गंदगी की सफाई नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से हमें, आप लोग प्लीज़ ये सब देख लीजिए कि हमें किस तरीके से अपने दांतों की सफाई रखनी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने जितने लोगों को देखा है अभी तक सब में बहुत गंदगी है, क्योंकि हम लोग बस भागाते हैं, बस करना है ख़त्म करो, एक काम बस ब्रश के लिए ख़त्म करो, ऐसा नहीं है। तरीके से हर काम करेंगे तो अपने दांतों को भी, अपने मसूड़ों को भी स्वस्थ रख पाएंगे। ये आपके दांत है, जैसे मैं अभी ऊपर के दांतों के बारे में समझा रही हूँ, ठीक है। ये आपके दांतों का, इनको बोलते हैं जैसे हमारे ऊपर के बाल है, हमारे सिर के बाल है, वैसे ये मान लीजिए ये हमारे ब्रश के बाल है, ठीक है। कैसे रखना है, आधा ब्रश के बालों को अपने मसूड़ों पे रखना है और आधा दांतों के हिस्से पे रखना है, ऐसे, आ रहा समझ में, ठीक है। और 10 बारी आगे पीछे हल्का करके, ठीक है, फिर गोल गोल घुमा के, फिर मसूड़ों से होते हुए, दांतों के भीतर से होते हुए गंदगी को ऐसे बाहर की तरफ निकालना है। आप लोग क्या करते होंगे, हो गया, ऐसा नहीं करना, जिसकी वजह से मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप मसूड़ों को इससे नुकसान दे रहे हैं जोर से ब्रश करके, ठीक है, जोर से नहीं करना है। ये आपके जो बाल है, ब्रश के जो बाल है, आधा आपको नीचे रख के, आधा आपको दांतों के हिस्से पे रख के पहले 10 बार आगे पीछे घुमाएंगे, फिर धीरे धीरे गोल गोल घुमाएंगे, फिर उसको मसूड़ों से होते हुए, दांतों के भीतर के हिस्से से होते हुए बालों को अच्छे से बाहर की तरफ, ताकि जो गंदगी दांतों के भीतर फंसी है उसको निकालना जरूरी है, क्योंकि वही हमारे सारे मसूड़ों की जो तकलीफ है वो एक्चुअली भीतर, दांतों के भीतर से ही शुरू हो रही है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा गंदगी फंसती है, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं ठीक से, ठीक है। ऐसे करके पीछे से 3-4 दांत साथ में पकड़ के पहले हल्का सा 10 बारी आगे पीछे घुमा के, फिर हल्का सा गोल घुमा के, फिर मसूड़ों से होते हुए, दांतों के भीतर से होते हुए गंदगी को ऐसे बाहर निकालना है। आया आप लोगों को समझ में कैसे करना है? और ये पूरे ब्रश के इस कार्यक्रम को करने के लिए हमें दिन के 2 मिनट सुबह और 2 मिनट रात, वो तो आप नक्की कर लीजिए कि आपको देना ही देना, ठीक है। और अगर तालों का हिस्से में आपको दांत करना है तो धीरे धीरे, ठीक है, सिमिलरली उसी तरह हम लोग नीचे के हिस्से में अगर करना है तो, ठीक है, ये अंदर की साइड से, अंदर की तरफ से है, ठीक है, ये ऐसे बाहर की तरफ से और ये ऐसे अंदर की तरफ से, ठीक है। और सबसे आखिरी का हिस्सा जो दांतों को साफ करने वाला आता है वो है ये ऊपरी हिस्सा, तो इसको भी हमें गोल गोल घुमा के निकालना है, ऐसे करके गोल गोल घुमाया, फिर आगे पीछे करके करना है, जिससे क्या होगा, हमारी गंदगी दांतों की जो बीच में बहुत सारे एक ना गड्ढे होते हैं दांतों के ऊपरी हिस्से में, तो गड्ढों के अंदर भी हमारा खाना जाके फंस जाता है, जो कि निकालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, ऊपर के हिस्से को भी आगे पीछे घुमा के निकालने की कोशिश करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए 2 मिनट आपको दिन के देना है, सुबह भी और रात में भी, ठीक है। समझ आया आप सबको? दिन में 2 बार सही तरीके से ब्रश करना मसूड़ों को मजबूत बनाता है। सही ब्रशिंग स्वस्थ मसूड़े के साथ ताजगी भरी मुस्कान लाता है। कौन सा ब्रश करें? सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश। कितने देर तक? 2 मिनट तक। कैसे ब्रश करें? 45 डिग्री एंगल पर हल्के हाथ से, जोर से ब्रश ना करें। तो जैसा मैंने इसमें जो जैसे बताया गया है, मैंने जैसा बताया है कि हम लोगों को ये ब्रिसल कहा जाता है, इसको ब्रिसल मतलब बाल, आप ब्रश की बाली समझ लीजिए नॉर्मल लैंग्वेज में। तो इसको आधा हिस्सा मतलब जैसे मैंने कहा कि बालों का हिस्सा दांतों की तरफ होगा, तो ये एक 45 डिग्री से एंगुलेशन बनाता है, मतलब एक हमारा एक एंगल बन जाता है ब्रश का और दांतों का, ठीक है। तो इस तरह हम इसको आगे पीछे घुमाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे और बाहर की तरफ गंदगी निकालेंगे। हमें अंदर की तरफ गंदगी नहीं डालनी, हमें मसूड़ों की तरफ गंदगी को नहीं घुसाना है, हमें बाहर निकालना है, ठीक है। तो इसको 2 मिनट तो आपको देना ही देना है, आराम से, तसल्ली से। जैसे हमारे लिए हमारा शरीर भी जरूरी है, कामकाज हम अपने हाथों की पैरों से कामकाज करते हैं, उसी तरह हमारे दांत भी तो काम करते हैं। क्या काम करते हैं? मैं आप लोगों से पूछा जाऊँगा, हमारे दांत क्या काम करते हैं? कोई बता सकता है? चबाना, वेरी गुड। और टंग से दांतों, हाँ सही। और आगे के दांत तो जैसे हम लोग कोई चीज काटने के लिए, पीछे के चबाने के लिए। और
बहुत प्रमुख है, बहुत बहुत मुख्य चीज़ें कि हमारे दांतों से क्या है, पर्सनैलिटी। मतलब हमारे दांतों से हमारी पर्सनैलिटी समझ में आती है कि हम अपना स्वास्थ्य का कैसा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, अपने आप का कैसे ध्यान रख सकते हैं। पेरिडोंटोलॉजी का महत्व। पेरिडोंटोलॉजी मसूड़े और दांतों का सहारा देने वाली हड्डी की देखभाल की शाखा है। मसूड़ों का इलाज सिर्फ दांत बचाने के लिए नहीं, सेहत बचाने के लिए भी जरूरी है। मसूड़ों की बीमारी डायबिटीज और हार्ट डिजीज को भी प्रभावित कर सकती है। मसूड़े हड्डी के साथ दांतों की मजबूती बढ़ाते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारे मुंह की जितनी तकलीफें हैं कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर की तकलीफों के साथ भी जुड़ी हुई है, ठीक है। जैसे शुगर की, डायबिटीज तो शुगर, ठीक है ना। आप में से शायद कितने जो 50-60 की एज में आ गए हैं उनको शुगर की प्रॉब्लम तो मैक्सिमम काफी लोगों को आती ही आती है, राइट। और वो इसमें इतना बहुत ज़्यादा फिलहाल हो जाते हैं, अपनी तरफ भी ध्यान नहीं रख पाते, तो अपने मसूड़ों की तरफ, अपने दांतों की तरफ भी कैसे ध्यान रखेंगे। तो उनके अंदर भी गंदगी दांतों में फैलती रहती है, उसकी वजह से क्या उनकी मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है, मसूड़ों से खून निकलना ज़्यादा शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं हमारे हार्ट, हमारे हृदय से रिलेटेड भी हमारे मुंह की जो है जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं स्वास्थ्य। तो हमारे जो दांत है ये तो सबको पता है कि हड्डी के अंदर है, ठीक है। अगर ये दांत हमारी हड्डी के अंदर है और अगर यही कीटाणु गंदगी में भरे हुए कीटाणु गंदगी से, जैसे आप किसी तालाब के पास जाते हैं, तालाब के पास पानी भरा जा रहा है, वहाँ पे गंदगी बढ़ती जा रही है, बढ़ती, तो क्या होगा, गंदगी से इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाती है, प्लाक जैसी बहुत सारी चीजें शुरू हो जाती है, प्लेग बीमारियां शुरू हो रही है, टाइफाइड, बहुत सी चीजें बीमारियां शुरू हो जाती है। पानी में गंदगी आएगी तो पानी से रिलेटेड भी आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर ये गंदगी मसूड़ों से होते हुए कीटाणु अगर हड्डी के अंदर चले गए तो क्या होगा, वो हड्डी को खाना शुरू कर देंगे। अगर खाना शुरू करेंगे मतलब हड्डी गलने लग जाएगी। एक बारी हड्डी नीचे गई मतलब दांत हिलने लग गया, है ना, दांतों का सहारा गया तो दांत हिलने लग गया, हड्डी क्या होगा, दांत निकल जाएंगे बाहर। फिर आपको फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि भाई मेरे दांतों में से बहुत ज़्यादा खून आ रहा है, दांत मेरे बहुत नाजुक हो गए, तो भाई मेरे दांत निकलवाइए और दूसरे दांत लगवा दो। और दूसरे दांत लगवाने के लिए भी बहुत खर्चा आता है, आसान नहीं है कोई चीज़। इवन मेडिकल डॉक्टर के पास भी आप जाते हैं, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या किसी को, वो एक सारी दवाइयाँ लिख के दे देता है और जो काफ़ी महंगी ही होती है, सस्ती तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। बट ये है कि हम लोग, आप लोगों को ये हमारी प्रचार करने का मतलब क्या है, ये कैंप लगाने का मतलब क्या है कि आप लोगों को समझ में आए कि हमारा मुंह की जो स्वास्थ्य है वो हमारे बहुत जरूरी है, तो हम साथ साथ में ही चलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें अभी से ही अपनी मुंह की गंदगी को अच्छे से निकालना बहुत जरूरी है। दिन में 2 बार ब्रश कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए ब्रश कर रहे हैं, और जिस तरीके से आपको समझाया गया है उस तरीके से ही आप लोग ब्रश करें। ना ही अपनी उंगली का इस्तेमाल करें, ना ही किसी लकड़ी का इस्तेमाल करें। करना है तो सिर्फ ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। और कैसा ब्रश होना चाहिए, वो एकदम सॉफ्ट सा ब्रश जो हम आप लोगों को बता सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे ब्रश अवेलेबल है, जैसे ओरल-बी का ब्रश आता है, सॉफ्ट रहता है। आपको कोलगेट ब्रश यूज करते हैं ना, कोलगेट बहुत ज़्यादा चलता आ रहा है कब से, मगर उससे ज़्यादा अच्छा ओरल-बी आ गया है। सेंसोडाइन का ब्रशेस आते हैं, पेप्सोडेंट के ब्रशेस आते हैं जो कि बहुत सॉफ्ट रहते हैं, उनके बाल बहुत सॉफ्ट रहते हैं। अगर कड़क बाल होंगे तो आप जोर से करेंगे तो क्या होगा, खून निकलेगा मसूड़ों से, ठीक है ना, तकलीफ आपको ही होगी, दर्द आपको ही होगा, ठीक है। मसूड़ों के विशेषज्ञ को कब दिखाएंगे? मसूड़े से खून आना, मुंह से बदबू रहे तब, मसूड़ों में सूजन या दर्द, दांत हिलने लगे तब। इन समय आपको मसूड़ों के विशेषज्ञ को दिखाना होगा। नियमित जांच हर 6 महीने में एक बार। समस्या हो तो तुरंत दिखाएं। समय पर इलाज दांत जीवन भर सुरक्षित। आज देखभाल करेंगे तभी कल मुस्कुरा पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको हर साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं एक साल में, ठीक है, 12 महीने में एक साल में। तो हर 6-6 महीने में आपको डॉक्टर को जाके, जो दांतों के विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है, डेंटिस्ट जिनको कहा जाता है दांतों के विशेषज्ञ, उनको जाके जरूर दिखाना चाहिए, चाहे वो आपके आजू बाजू की क्लिनिक में हो या आप हॉस्पिटल में आके दिखाएं हमारे पास। तो हर 6 महीने में आके अपना दांतों का स्वास्थ्य और मसूड़ों का स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना चाहिए। हर 6 महीने में आके आपको दिखाना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा खून निकल रहा है दांतों से, मेरे दांत बहुत ज्यादा हिल रहे हैं, कुछ और सोचना नहीं है, सीधा तुरंत आगे हमें दिखाना है, ठीक है। क्योंकि बोला जाता है कि कोई भी इलाज जल्दी शुरुआत कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कि बाद में और तकलीफ बढ़ती जाए तो नुकसान ही रहेगा, आपका खर्चा भी ज़्यादा आएगा फिर, है ना। तो वो चीज़ों को रोकने के लिए हमें पहले से ही, अगर लगे कि मुझे दूसरों से बहुत तेज खून आने लग गया है, मुझे मुझसे बदबू आने लग गई है, तो कहीं ना कहीं आपको जरूरत है दांतों के विशेषज्ञ के पास जाने की, ठीक है। तो उन चीज़ों को ज़्यादा लेट नहीं करना, जल्दी दिखाएंगे तो जल्दी ट्रीटमेंट हो पाएगा और अच्छे से हो पाएगा आपका। वापस में बहुत आपको आर्टिफिशियल दांत लगाओ, ये सब करो, बहुत टाइम जाता है। मसूड़े के रोग से बचाव करें, अपनी मुस्कान को सुरक्षित रखें। तो हमारा यही है, एंड में हमारा ये एक योगदान आप लोगों से यही रहेगा, एक गुजारिश यही रहेगी कि आप लोग दिन में 2 मिनट सुबह और 2 मिनट रात में ब्रश करना सीखें। जिस यहाँ पे सारा टूथ ट्रीटमेंट हो रहा है, जस्ट लाइक डेंटल क्लिनिक क्लीनिंग। और ये हमारे त्यागी जी डॉक्टर
तो गाइस ये था हमारा आज का कैंप और भाई बहुत ही अच्छा कैंप रहा है, आपने वीडियो में भी देखा। डॉक्टर मैम ने काफ़ी अच्छी नॉलेज दी हमें कैसे ब्रूस करना चाहिए। स्पेशली ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा इस कैंप का, क्योंकि हम खुद मैं भी बताऊँ मुझे भी प्रॉपर मतलब 50% मेरे को नहीं पता था कि किस तरह से होना चाहिए ब्रूस। और जो भी ये सब हुआ है पूरी डॉक्टर को धन्यवाद, डॉक्टर टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा मैं, और स्पेशली आशुतोष गुप्ता जी जो हमारे कैंप में आए और रिबन कटिंग सेरेमनी की, और हमारे राकेश अंकल और डॉक्टर मोहित त्यागी जी, और थैंक यू टू ऑल। और आप सबका जो हमारी टीम वापस से जा रही है अपने कैंप को इतना अच्छा बनाया आप सब। भाई मैं अब कंफर्म हूँ आगे भी ऐसा कैंप कराऊंगा और इससे भी हम अच्छा और कैंप कोशिश करूंगा, इससे भी अच्छा हो कैंप, क्योंकि आज भाई मैं बहुत मोटिवेट हुआ हूँ इस चीज़ को देख के, क्योंकि लोग काफ़ी खुश थे फ्री कैंप को देखते हुए, क्योंकि गांव का एरिया है, लोग इतने नॉलेज और इतनी जागरूक नहीं रहते। और आज काफ़ी चीज़ें समझाई डॉक्टर्स ने लोगों को और काफ़ी चीज़ें करके भी बताई। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और नए हो चैनल पे तो भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।